हेलो दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सुगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका इस्तकबाल और खैर मकदम है। सुगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है उस तक पहुंचाने में आपका साथी और हमनवा है। आज की इस क्लास में हम 10वीं क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान की ग्रामर पढ़ाएंगे। कवाइद में सबसे पहले हम इस्म, फ़ेल, हर्फ को पढ़ेंगे। इस्म वो कलिमा या लफ्ज़ जिससे किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम मालूम हो उसे इस्म कहते हैं। मिसाल: अब्दुस्समद, सेब, जयपुर, किताब, जानवर, शहर वगैरह। जी, यहाँ से बता रहे हैं कि इस्म की तारीफ़ बताई। तो अब हम, अगर हमें हिंदी आती है तो हम ये समझ सकते हैं कि जिस चीज़ को संज्ञा कहते हैं, ऐसा नाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बताए उसे हम संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा को ही उर्दू में या अरबी में इस्म कहते हैं। इसी वजह से मिसाल जो दे रखी है, अब्दुस्समद ये इंसान का नाम, व्यक्ति का नाम है, सेब ये एक चीज़ का नाम है, वस्तु का नाम है, और जयपुर स्थान का नाम है। इसी तरह किताब, जानवर और शहर। अब आगे बता रहे हैं कि इस्म के यानी संज्ञा के कितने पार्ट हैं। तो कह रहे हैं इस्म के दो किस्में हैं। नंबर एक, इस्म ख़ास या इस्म मारिफा। एक ही इस्म है, उसके दो नाम हैं। अब उसकी परिभाषा हम बताएंगे। वो कलिमा या लफ्ज़ जिससे किसी ख़ास शख्स या चीज़ या जगह का नाम मालूम हो उसे इस्म ख़ास या इस्म मारिफा कहते हैं। मिसाल: अब्दुस्समद, सेब, जयपुर वगैरह। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो संज्ञा जिसमें किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम हो या किसी जगह का नाम हो या किसी विशेष वस्तु का नाम हो तो उसे विशेष संज्ञा कहते हैं। तो उसी का दूसरा नाम है इसमें ख़ास और इसमें मारिफा। आगे बता रहे हैं दूसरी किस्म, इसमें आम या इसमें नकीरा किसे कहते हैं। वो कलिमा या लफ्ज़ जिससे किसी आम शख्स या चीज़ या जगह का नाम मालूम हो उसे इसमें आम या इसमें नकीरा कहते हैं। मिसाल: आदमी, लड़का, फल, जगह वगैरह। यहाँ पर जो मिसालें दे रखी है, तो आदमी तो कोई भी आदमी हो सकता है, मैं तुम कोई भी आदमी हो सकता है। कितने दुनिया में कितने आदमी, किसी के आदमी तो सब पर आता है। इसी तरह लड़का, जितने भी लड़के हैं सबके लिए लड़का बोला जाएगा। फल, जितनी तरह के फल है सारे को, सब को फल ही बोलेंगे, उसके लिए हम कोई ख़ास नाम नहीं लिया हमने। जगह, तो जगह के तौर पे हमने कहा ज़मीन, ज़मीन तो सारी ज़मीन है। अगर हम ये कहते जयपुर, अजमेर, तो इस तरह कोई विशेष जगह का नाम होता तो वो इसमें ख़ास हो जाता। और जब किसी विशेषता या किसी ख़ास चीज़ को नहीं बताया जा रहा है तो वो इसमें आम या इसमें नकीरा होगा। आगे फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल की तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि फ़ेल किसे कहते हैं, फ़ाइल किसे कहते हैं और मफ़ऊल किसे कहते हैं। फ़ेल की तारीफ़ बयान करते हुए लिखा है, वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे फ़ेल कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना वगैरह। इसको इस तरह समझा जाए कि जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं उसी को उर्दू में फ़ेल कहते हैं। जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए या उसके अंदर वो चीज़ मौजूद हो। जैसे हम पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, भागना, खाना, पीना, ये सारी चीज़ें फ़ेल की मिसालें हैं। आगे बता रहे हैं फ़ाइल। फ़ाइल किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़ है, किसी काम को करने वाला फ़ाइल कहलाता है। इसको अगर हम हिंदी के हिसाब से समझें तो कह सकते हैं कर्ता। जो कोई काम को करने वाला है उसको कर्ता कहते हैं, तो उसी को उर्दू में फ़ाइल कहते हैं। जैसे फिरदौस पढ़ रही है, अरशद दौड़ रहा है। यहाँ दो सेंटेंस बयान किए हैं। दोनों सेंटेंस में जो करता है, काम करने वाला है, फिरदौस और अरशद, ये दोनों के दोनों फ़ाइल होंगे। मफ़ऊल, जिस पर फ़ेल का असर पड़े यानी जिसके साथ काम किया जाए उसे मफ़ऊल कहते हैं। यहाँ पर देखो फ़ेल लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। मिसाल: गौरी शंकर क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ खेलने का काम क्रिकेट के साथ हो रहा है, इसलिए क्रिकेट मफ़ऊल है। इसको अगर हम हिंदी के अंदर समझें तो ये कह सकते हैं कर्म।
जो काम किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है, करता यानी फ़ाइल जो काम कर रहा है उसको मफ़ऊल या कर्म कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ज़ैद खाना खा रहा है, तो यहाँ पर ज़ैद फ़ाइल हो जाएगा और खाना ये जो फूड है उसको हम मफ़ऊल कर्म और कर्म कहेंगे, और उसके अलावा जो खा रहा है ये फ़ैल हो जाएगा। यहाँ हमने फ़ैल, फ़ाइल और मफ़ऊल को समझा और एक जुमले में उसकी मिसाल भी समझ ली कि ज़ैद खाना खा रहा है, ज़ैद फ़ाइल हो जाएगा और खाना ये मफ़ऊल हो जाएगा, खा रहा है ये फ़ैल हो जाएगा। पहले इस्म की तारीफ़ बयान की, उसके अक़साम बयान किए यानी संज्ञा और उसके किस्में बयान की। अब यहाँ से फ़ैल और फ़ैल की किस्में बयान की जा रही है। फ़ैल की दो किस्में हैं, फ़ैल मारूफ़ और फ़ैल मजहूल। इनकी परिभाषा तारीफ़ बयान की जा रही है। फ़ैल मारूफ़ वो फ़ैल जिसका काम करने वाला मालूम हो उसे फ़ैल मारूफ़ कहते हैं। जैसे फ़रीना उर्दू पढ़ रही है जी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ़ेल मारूफ़ उसको कहते हैं, उस फ़ेल को कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्ता यानी फ़ाइल का मालूम हो, कौन इसमें काम करने वाला है उसका पता हो, उसका इल्म हमें हो, तो उसमें जो फ़ेल आएगा वो फ़ेल मारूफ़ होगा, उसमें जो क्रिया आएगी वो क्रिया जो होगी वो फ़ेल मारूफ़ की क्रिया होगी। दूसरा है फ़ेल मजहूल, वो फ़ेल जिसका काम करने वाला मालूम ना हो उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। जैसे उर्दू पढ़ रही है, यहाँ इस सेंटेंस के अंदर उर्दू कौन पढ़ रहा है, इस पढ़ने के काम को कौन कर रहा है ये हमें मालूम नहीं है। तो बताया जा रहा है जिस सेंटेंस और वाक्य में कर्ता यानी फ़ाइल का इल्म ना हो, पता ना हो, तो ऐसा फ़ेल या क्रिया ये फ़ेल मजहूल होगा। ज़मीर सर्वनाम, वो कलिमा या इस्म जो इस्म की जगह बोला जाए उसे ज़मीर कहते हैं। जैसे वो, तुम, मैं, हम वगैरह। बताया जा रहा है कि ऐसा कलिमा या लफ्ज़, ऐसा शब्द या लफ्ज़ जो किसी संज्ञा की जगह बोला जाए तो उसे हम ज़मीर कहते हैं, हिंदी में उसे सर्वनाम कहते हैं। मिसाल देकर बताया जा रहा है मुस्कान स्कूल गई, वो रोज़ स्कूल जाती है। तो यहाँ पर जो वो लफ्ज़ है तो ये किसको बता रहा है, ये मुस्कान की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये मुस्कान का सर्वनाम है। तो सर्वनाम को ही हम उर्दू में ज़मीर कहते हैं। अब आगे बता रहे हैं ज़मीर की किस्में, सर्वनाम की किस्में। ज़मीर की 5 किस्में हैं। नंबर 1 ज़मीर शख्सी, नंबर 2 ज़मीर मौसूला, नंबर 3 ज़मीर इस्तिफ़हामिया, नंबर 4 ज़मीर तनकीर, नंबर 5 ज़मीर इशारा। जब इनको पढ़ाएंगे उस वक्त इनके हिंदी नाम भी बताएंगे। सिफत, विशेषण, वो कलिमा या लफ्ज़ जिससे इस्म या ज़मीर की कैफियत यानी अच्छाई या बुराई मालूम हो उसे सिफत कहते हैं। देखो यहाँ भी ज़मीर गलत लिखा है। मिसाल शबाना ने काली टोपी पहन रखी है, रुखसार एक नेक लड़की है। तो यहाँ से बताया जा रहा है कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम आए और उसकी कोई किसी लफ्ज़ के ज़रिए विशेषता बताई जाए तो यानी विशेषता बताई जाए तो उसी को हम सिफत कहते हैं। विशेषता वो अच्छाई में होगी या बुराई में हो सकती है। यहाँ 2 मिसालें दे रखी हैं, दोनों के अंदर अलग अलग विशेषता हैं। शबाना ने काली टोपी पहन रखी है, टोपी की विशेषता बताई जा रही है कि वो काले कलर की है, काले रंग की है। इसी तरह जो नीचे जुमला दे रखा है रुखसार एक नेक लड़की है, तो यहाँ इस रुखसार के बारे में बताया। रुखसार कैसी लड़की है, नेक लड़की है, तो इसका नेकपन बताया जा रहा है। तो यहाँ दोनों में विशेषता बताई जा रही है। एक कालापन है, दूसरा नेक होना है। ये दोनों सिफत हैं, इसी को हम विशेषण भी कह सकते हैं। और बाकी के कवायद हम अगले पार्ट में बयान करेंगे और
ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے تمام ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکیں۔